नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत करता हूं आपका सीटी सेंटर की हरियाणा जीके की क्लास 3 में। और कल हमने पढ़ा था हरियाणा का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वर्ल्ड मैप के ऊपर, और हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है वो, और इंडिया में हरियाणा किस डायरेक्शन में पड़ता है इसके ऊपर हमने बात की थी। हरियाणा के जो देशांतरीय विस्तार हैं, अक्षांशीय विस्तार हैं, उनकी क्या विशेषता है उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हुए इंडिया के मैप में थोड़ा सा डीपली जाएंगे और हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये हरियाणा का बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य, ये देखो प्यारे बच्चों, ये हरियाणा का मैप है। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि हरियाणा के पड़ोसी कौन से हैं। सबसे पहले हम मैप के हिसाब से हरियाणा के पड़ोसियों को समझने की शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहली जो डिटेल है वो आपसे पूछी जाएगी कि हरियाणा के पड़ोसी कितने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या जो है वो 7 है। हरियाणा के 7 पड़ोसी हैं। सात पड़ोसियों में क्या है? 7 पड़ोसियों में 5 राज्य हैं, जमा में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हरियाणा के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये 7 पड़ोसी हरियाणा के हैं। अब नक्शे के हिसाब से हम देखें तो ये 5 जमा 7 पड़ोसी कहाँ पर हैं? देखिए, पहला पड़ोसी है राजस्थान 1, नंबर 2 पर है पंजाब 2, और दिशा भी साथ साथ हम देखते रहेंगे। इस तरफ उत्तर है, इस तरफ पश्चिम है, इस तरफ पूर्व है और इस तरफ है दक्षिण। तो पश्चिम दिशा की तरफ कौन सा राज्य है? राजस्थान है, और दक्षिण दिशा में भी राजस्थान ही है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो हमारा उत्तर होगा राजस्थान। ये एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो सारी की सारी एग्ज़ाम में आई हुई हैं, और आगे जो आने वाली हैं वो भी हम इसमें ऐड करते चलते हैं। तो पहला पड़ोसी है राजस्थान, जो कि हरियाणा का दक्षिण पश्चिमी पड़ोसी है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है पंजाब, जो कि उत्तर में है। तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़। ये देखिए, छोटा सा चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यूटी है। ये हरियाणा का तीसरा पड़ोसी है, जो कि हरियाणा के उत्तर में ही आता है। नंबर 4 पर है हिमाचल प्रदेश। चौथा पड़ोसी हमारा हिमाचल प्रदेश है। 5वें नंबर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड ये हमारा 5वां पड़ोसी है। 6ठे नंबर पर यहाँ से ये जो नीले रंग में है, ये 6ठा पड़ोसी है। ये हमारा उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, ये हमारा 6ठा पड़ोसी है। नंबर 7 पर आता है दिल्ली। तो कुल मिलाकर के हमारे हरियाणा के 7 पड़ोसी हैं। अब हम इनके ऊपर डिटेल में जाएं, उससे पहले जो मोटा मोटी पड़ोसियों की ये जो हमारी जानकारियां हैं ये हम लिख लेते हैं। ये आप भी सब की सब नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा पड़ोसी कौन है? सबसे मेन जानकारी, 5 राज्य। 5 राज्यों के नाम हमें लिखने हैं। 5 राज्य। सबसे पहले है राजस्थान। आप लिखते चलें साथ में, ये सीरीज में आपको याद करना है। नंबर 2 पर है पंजाब। नंबर 3 पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। नंबर 4 पर हमारा पड़ोसी है उत्तराखंड। नंबर 5 पर हमारा पड़ोसी जो है वो है उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हमारे पड़ोसी हैं। इसके बाद आते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरीज। वो कौन कौन सी हैं? पहली तो है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा का, एक कुछ गलत लिखा है,
चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। और नंबर 2 पर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, इनमें जो देखने की बात है वो ये है कि सबसे लंबी सीमा हरियाणा किसके साथ बनाता है। तो सबसे लंबी सीमा मैप में देखकर बताइए आप, सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, किस राज्य ने सबसे ज़्यादा हरियाणा को घेर रखा है। आप मैप में देखेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि राजस्थान ने हरियाणा को देखो पश्चिम में भी और पूरा का पूरा दक्षिण में घेर रखा है। सबसे लंबी सीमा राजस्थान की है। सबसे लंबी सीमा राजस्थान की है। कितनी लंबी है? ये है 1262 किलोमीटर। ये याद करना, ये फैक्ट भी। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? ध्यान दो मैप में, किसकी है सबसे छोटी सीमा? उत्तराखंड देखिए ऊपर कोने में, बिल्कुल छोटी सी सीमा साझा करता है हरियाणा के साथ। उत्तराखंड, बताओ कितनी हो सकती है ये सीमा? ये सीमा है केवल और केवल 11 किलोमीटर। केवल 11 किलोमीटर की सीमा। ये देखिए 5वां पड़ोसी जो हमने साझा किया था, यहाँ पर ये छोटी सी सीमा साझा करता है, ये यहाँ पे 11 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या 7 है, जिनमें 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 राज्यों में पहला है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश है, चौथा उत्तराखंड है और 5वां उत्तर प्रदेश है। और 2 जो यूनियन टेरिटरी हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें पहला चंडीगढ़ है, दूसरा दिल्ली है। सबसे लंबी सीमा हरियाणा के साथ राजस्थान बनाता है, जो कि 1262 किलोमीटर लंबी है। और सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड बनाता है, जो कि 11 किलोमीटर लंबी है। सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी है। हरियाणा के पड़ोसियों की ये बेसिक जानकारी थी। अब हर एक पड़ोसी के हिसाब से हम जो मोटा मोटी जानकारी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और या पूछी जा सकती है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कौन से पड़ोसी की बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे पहले मैं बता दूं, सीमा की तो हमने बात कर ही ली है। 1262 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1262 किलोमीटर बॉर्डर है हरियाणा का और इनका। ठीक है, ये बॉर्डर साझा करते हैं 1262 किलोमीटर। जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि हरियाणा के राजस्थान के साथ कितने जिले मिलते हैं? राजस्थान के साथ जिले, तो हरियाणा के तो बेटा देखना 7 हैं और राजस्थान के हैं 8। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के 7 जिले हैं, राजस्थान के 8 जिले हैं। आपको एक खास फैक्ट बताता हूँ, राजस्थान जो है ना, इसका क्षेत्रफल हरियाणा से लगभग 8 गुना है। 8 गुना, लगभग 8 गुना क्षेत्रफल है हरियाणा से, 8 गुना बड़ा है। तो हरियाणा के तो 7 जिले लगते हैं राजस्थान से, और राजस्थान के हमारे लगते हैं 8 जिले। तो आपको याद करना है हरियाणा के राजस्थान से कितने जिले लगते हैं, केवल ऐसे याद करना है 7/8। ठीक है, 7 गुणा 8, 7 हरियाणा के 8 राजस्थान के। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं। ये मेन क्वेश्चन है। एक मेन क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं, राजस्थान से लगते हैं। राजस्थान से लगते हुए जिले, लगते हुए की बजाय हम कह सकते हैं सटे हुए जिले, सटे हुए जिले। ये मेन क्वेश्चन है। ये ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है।
ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जिला कौन सा है, सबसे ऊपर देखेंगे सिरसा, सिरसा जिला। नंबर 2 पर आप मैप में देखिए कौन सा जिला है, नंबर 2 पर ये फतेहाबाद है जो छोटी सी सीमा बनाता है, फतेहाबाद। नंबर 2 पर फतेहाबाद। फतेहाबाद। नंबर 3 पर कौन सा जिला दिख रहा है, नंबर 3 पर है हिसार, जो कि यहाँ से ये सीमा बनाता है। नंबर 3 पर हिसार। नंबर 4 पर कौन सा जिला है, नंबर 4 पर है भिवानी, जो ये इतनी बड़ी सीमा बनाता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप मैप में, जो सिरसा जिला है ना, ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है इसके साथ, राजस्थान के साथ। देखिए ऐसे भी आ गया और ये ऐसे भी आ गया, इतनी बड़ी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, सिरसा है। ये भी हम लिखेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं कि 4 जिले तो हो गए, पहला सिरसा, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा हिसार, चौथा भिवानी, 5वें नंबर पर आता है। देखिए चरखी दादरी जो है ना, ये किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता। भिवानी के बाद सीधा आता है महेंद्रगढ़, 5वां है महेंद्रगढ़। 6ठे नंबर पर कौन सा जिला आता है, 6ठे नंबर पर आता है रेवाड़ी। 6ठे नंबर पर ये रेवाड़ी आ गया। 7वें नंबर पर देखो गुड़गांव है ना, गुड़गांव टच नहीं करता क्योंकि नूह और रेवाड़ी की आपस में बॉर्डर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं नूह और रेवाड़ी। तो यहाँ पे गुड़गांव टच नहीं करता है। गुड़गांव आपको मैप में दिख रहा होगा छोटा साइज होने की वजह से, लेकिन गुड़गांव राजस्थान को टच नहीं करता है। 6ठे नंबर पर रेवाड़ी है, इसलिए 7वें नंबर पर आ गया नूह। नूह हरियाणा राजस्थान के साथ ये सीमा साझा कर रहा है, तो 7वां जिला हो गया नूह। 7वां जिला नूह है। और कुल मिलाकर के हमारे 7 जिले ही राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला सिरसा, दूसरा है फतेहाबाद। एक बार मैप में देखेंगे बेटा, इसमें मत देखना आप जो लिख रखा है, मैप के हिसाब से याद करोगे तो आगे काम आएगा ये। मैप में सबसे पहला है सिरसा, नंबर 2 पर फतेहाबाद, नंबर 3 पर हिसार है, चौथे नंबर पर भिवानी, 5वें पर महेंद्रगढ़ है, 6ठे पर रेवाड़ी है, 7वें पर नूह है। हरियाणा के कुल मिलाकर के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ना, वो है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा, सबसे बड़ा जिला राजस्थान बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर। वो हमारा है सिरसा। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि सबसे लंबी सीमा किसकी है। सीमा साझा करता हुआ जिला, वो फिर से सिरसा आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था। सिरसा साझा करता है सबसे लंबी सीमा। और क्या बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये है कि किस जिले को राजस्थान ने 3 तरफ से घेर रखा है। तो देखिए मैप में, यहाँ से ये महेंद्रगढ़ शुरू होता है और ये यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है महेंद्रगढ़ का बॉर्डर। तो देखिए जो ये उत्तर की साइड है ना, यहाँ पर राजस्थान नहीं है, बाकी पश्चिम में राजस्थान है, दक्षिण में राजस्थान है और पूर्व में राजस्थान है महेंद्रगढ़ जिले के। तो पॉइंट बनता है कि महेंद्रगढ़ को राजस्थान ने 3 तरफ से, 3 ओर से घेर रखा है। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जिसने मैप के ऊपर ध्यान दे लिया वो इन क्वेश्चंस में अटकेगा ही नहीं। किस दिशा में कौन सा राज्य है, कौन से जिले लगते हैं और किस पड़ोसी की सबसे लंबी सीमा है, इसलिए मैप को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगली क्लास में हम मैप के ऊपर ही ध्यान देंगे, आज इसको समझ लेते हैं। मैप याद करना बहुत आसान हो जाएगा अभी आपको अगर याद नहीं है तो चलिए, महेंद्रगढ़ को राजस्थान ने 3 तरफ से घेर रखा है। अब एक और चीज़ है जिसको राजस्थान ने
तीन तरफ से घेर रखा है। मैप में अगर हम ध्यान देंगे तो नूह जिले की जो ये एरिया है ना, इसको राजस्थान ने तीन तरफ से घेर रखा है। और ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है फिरोजपुर झिरका तहसील नूह जिले की। नूह जिले की जो फिरोजपुर झिरका तहसील है ना, ये यहाँ पे, इसको राजस्थान ने तीन तरफ से घेर रखा है। तो हम लिखेंगे नूह जिले की फिरोजपुर झिरका तहसील को राजस्थान ने तीन ओर से, अरे और में एक की मात्रा आएगी, हिंदी में ध्यान दे लियो तुम, तीन ओर से घेर रखा है। ये राजस्थान का क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और बच गया, दो क्वेश्चन और बचे हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला राजस्थान सीमा पर, राजस्थान सीमा पर हरियाणा का सबसे छोटा जिला वो है रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे छोटा जिला रेवाड़ी है। और अब मेन क्वेश्चन एक और रह गया। देखो सारी की सारी चीज़ें ना हमने हरियाणा से रिलेटेड ली हैं कि हरियाणा का कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है हरियाणा का राजस्थान बॉर्डर पर, कौन सा जिला सबसे छोटा है, किस जिले को तीन तरफ से घेर रखा है, किस जिले की किस तहसील को राजस्थान ने तीन ओर से घेर रखा है, फिरोजपुर झिरका तहसील को घेर रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड पूछा जाता है और वो ये है कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वो है हनुमानगढ़ जिला। देखिए मैप में देखो आप, ये हनुमानगढ़ जिला यहाँ से स्टार्ट होता है और भिवानी तक आ जाता है बेटे। चार जिलों के साथ, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी, चार जिलों के साथ हनुमानगढ़ जिला सीमा साझा करता है। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। ठीक है, ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है जो कि हरियाणा के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, चार जिलों के साथ करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड भी पूछा जाता था। अब उस क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन होएगा। वो क्वेश्चन ये था, इनको एक बार मिटा देते हैं, मैप को साफ कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये था कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो उसका जो पहले आंसर होता था ना, वो था महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ चार जिलों के साथ सीमा साझा करता था, लेकिन हाल ही में राजस्थान में नए जिलों का गठन हुआ है। और पहले जो महेंद्रगढ़ के साथ चार जिले लगा करते थे ना, यहाँ से और यहाँ से, अब वहाँ पर जिले बना दिए तीन। ठीक है, तो उसकी वजह से अब महेंद्रगढ़ के साथ तीन जिले सीमा साझा करते हैं और भिवानी के साथ भी तीन जिले साझा करते थे। तो भिवानी जो है ना, ये तीन जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है, साथ सीमा साझा करता है,
और महेंद्रगढ़ है ये भी अब 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो अब अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा ना कौन सा जिला भिवानी के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखो कई बार है ना ऐसा होता है कि अपडेट नहीं करते हरियाणा वाले जीके को, मतलब जो HSSC है वो पुरानी डाटा के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जिला राजस्थान के सबसे अधिक जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, और ऑप्शन आ गया भिवानी और महेंद्रगढ़, तो आपको पहला ऑप्शन लेना है महेंद्रगढ़। नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को, पहला ऑप्शन है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला महेंद्रगढ़। नंबर 2 का ऑप्शन है भिवानी। ये फिलहाल में 3 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ पहले 4 जिलों के साथ साझा करता था, जो कि फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, नए ज़िले बन गए हैं, और महेंद्रगढ़ के साथ अब सिर्फ 3 जिलों की सीमा साझा होती है। तो ये था राजस्थान के साथ सारा का सारा हरियाणा जीके में पूछा जाने वाला डाटा। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, रिवीजन हम करेंगे नहीं, क्लास लंबी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं राजस्थान के बाद आता है पंजाब। ठीक है, पहला हमने कर लिया राजस्थान, नंबर 2 पर आता है पंजाब। देखिए, हाँ, राजस्थान का एक क्वेश्चन हमारा रह गया, वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। राजस्थान हरियाणा का पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी पड़ोसी है, ये आप याद कर लेना। ये बार बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछते हैं। ऑप्शन में दे देते हैं कि राजस्थान हरियाणा का कौन सा पड़ोसी है, बताओ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसमें उत्तर आता है कि हम पश्चिम में भी हैं और दक्षिण में भी हैं। ठीक है, पश्चिम में ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, तो पश्चिम हमारा पहला ऑप्शन होता है। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम दे रखा है ना, तो ये सबसे ठीक आंसर है। दक्षिण में भी है नीचे और पश्चिम में भी है, तो बेस्ट आंसर हमारा ये है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी पड़ोसी अगर कोई है तो वो राजस्थान है। ये पूछ लें कि हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। कोई ये पूछ ले कि हरियाणा के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो वो भी राजस्थान ही है। ये राजस्थान से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड नहीं बचा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब हरियाणा के किस दिशा में है, तो देखो पंजाब हरियाणा के उत्तर दिशा में है। ठीक है, पंजाब हरियाणा के उत्तर दिशा में है। देखो यहाँ से जो हरियाणा का मेन लैंड है ना, इसके उत्तर दिशा में है। लेकिन अगर हम पंचकुला से देखें तो पंचकुला से तो पश्चिम में है। इसलिए कई बार पूछ लेते हैं, कभी कभी पंजाब को उत्तर पश्चिमी पड़ोसी माना जाता है। कह देते हैं कि हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है पंजाब, हरियाणा के उत्तर में और पश्चिम में है, इसलिए कभी कभी पंजाब को उत्तर पश्चिमी पड़ोसी भी कह देते हैं। आपको ये दोनों चीज़ याद करनी है। पंजाब हरियाणा के उत्तर दिशा में है, लेकिन कभी अगर पूछें कि उत्तर पूर्व में है या उत्तर पश्चिम में है, या फिर इसमें उत्तर पश्चिम तो हो गया, उत्तर पश्चिमी राज्य हो गया, ऑप्शन में और दे सकते हैं कि उत्तर दक्षिण में है, उत्तर दक्षिण तो होता नहीं है, दक्षिण पश्चिम में है या फिर दक्षिण पूर्व में है, तो हमारा वहाँ पर उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी पड़ोसी है। पंजाब हरियाणा का उत्तर पश्चिमी पड़ोसी है। और अगर सीधा सीधा पूछ ले कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस दिशा में है पंजाब, तो हम सीधा उत्तर कर देंगे कि पंजाब हरियाणा के उत्तर दिशा में स्थित है। ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा के पंजाब के साथ जिले, कितने जिले लगते हैं, तो हरियाणा के तो 7 ही रहेंगे। याद रखना, इधर राजस्थान है, राजस्थान के साथ भी 7 जिले लगते हैं। ऊपर की तरफ पंजाब है, पंजाब के साथ भी 7 जिले लगेंगे। और पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ भी हमारे 7 जिले लगते हैं। तो हरियाणा के
तीन बड़े पड़ोसी आपको दिखेंगे नक्शे में, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तीनों के साथ हम 7 ज़िले साझा करते हैं, मतलब ज़िलों की सीमा लगती है। ठीक है, तो अभी हरियाणा के तो 7 हो गए, पंजाब के कितने हैं? पंजाब के लगते हैं 6 ज़िले, 7 गुणा में 6। ठीक है, 7 हरियाणा के, 6 ज़िले पंजाब के, हरियाणा ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले लगते हैं? तो पहले नंबर पर है सिरसा, सिरसा ज़िला है। नंबर 2 पर कौन सा है? फतेहाबाद है। नंबर 2 पर फतेहाबाद। नंबर 3 पर कौन सा जिला है? नंबर 3 पर है जींद, जींद जिला है। नंबर 4 पर है कैथल, ये कैथल हो गया। नंबर 5 पर है हमारा कुरुक्षेत्र, ये नंबर 5 पर कुरुक्षेत्र हो गया हमारा। तकरीबन मान लो आप कि ये कुरुक्षेत्र जो है 10-15 किलोमीटर लंबी सीमा पंजाब के साथ साझा करता है। अनुमानित बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, और ना ये एग्जाम में पूछा जाएगा। कुरुक्षेत्र 5वां जिला है। छठा जिला हरियाणा का कौन सा है? छठा है अम्बाड़ा, और 7वां ये हो गया पंचकुला। ठीक है, छठा अम्बाड़ा और 7वां है पंचकुला। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। सबसे लंबी सीमा कौन सा साझा करता है? वो भी सिरसा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा वो भी सिरसा साझा करता है। अब बात करें सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला तो सीधी सी बात है पंचकुला सबसे छोटा है भाई, पंचकुला। हरियाणा के जो सबसे छोटे ज़िले हैं ना, उनमें फरीदाबाद और पंचकुला पहले दूसरे नंबर पर आते हैं। तो पंचकुला लगता है पंजाब से, तो सीधी सी बात है सबसे छोटा ज़िला पंजाब ही है, पंचकुला है। और हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सिरसा है। तो सिरसा अगर पंजाब से लगता है तो यकीनन हरियाणा सिरसा से बड़ा कोई ज़िला हो ही नहीं सकता है। तो पंजाब बॉर्डर पर भी सबसे बड़ा ज़िला सिरसा है, और पंजाब बॉर्डर पर सबसे छोटा ज़िला पंचकुला है। अब आ गई सबसे छोटी सीमा, छोटी सीमा। सबसे छोटी सीमा साझा करता है हमारा ये कुरुक्षेत्र। मैंने बताया था ना आपको 10-15 किलोमीटर की। कुरुक्षेत्र सबसे छोटी सीमा साझा करता है। और क्या बच गया पंजाब के साथ में? पंजाब के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला ज़िला कौन सा है? सबसे ज़्यादा सिरसा है भाई। सिरसा पंजाब के सर्वाधिक 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। अब ऐसे ही पंजाब का कौन सा जिला है? पंजाब का पटियाला जिला बेटे, पंजाब का पटियाला जिला हरियाणा के सर्वाधिक 3 जिलों के साथ, माफ़ कीजिएगा 4 जिलों के साथ, हरियाणा के
4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये हमारे पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन थे, रिवाइज कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा के उत्तर दिशा में है और पंजाब को हरियाणा का उत्तर पश्चिमी पड़ोसी भी माना जाता है क्योंकि उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ है। तो दोनों ऑप्शन याद करने कि पंजाब हरियाणा के उत्तर दिशा में भी है और उत्तर पश्चिम में भी है। हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं, पहला जिला है सिरसा, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा जींद, चौथा कैथल, पांचवा कुरुक्षेत्र, छठा अम्बाड़ा, सातवां पंचकूला है। सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है? सिरसा है, वही पंजाब बॉर्डर पे, और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भी सिरसा ही साझा करता है। सबसे छोटा जिला पंजाब बॉर्डर पर पंचकूला है और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जिला कुरुक्षेत्र है। सबसे बड़ा जिला सिरसा, सबसे छोटा पंचकूला, सबसे लंबी सीमा सिरसा की है और सबसे छोटी सीमा कुरुक्षेत्र की है पंजाब के साथ। सिरसा पंजाब के सर्वाधिक 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और पंजाब का जो पटियाला जिला है वो हरियाणा के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हमारा पंजाब हो गया भाई, हरियाणा का पड़ोसी है, जो कि उत्तरी पड़ोसी है, उत्तर पूर्वी पड़ोसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले 5 राज्यों को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम चंडीगढ़ को और दिल्ली को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं राज्य। तो तीसरा राज्य कौन सा है हरियाणा बॉर्डर पर? वो है हिमाचल प्रदेश। किस दिशा में है? उत्तर में भी है, हरियाणा से उत्तर में भी है, और इस तरफ चलें तो पूर्व में भी है। तो हरियाणा का उत्तर पूर्वी पड़ोसी हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर व उत्तर पूर्वी पड़ोसी है, उत्तर पूर्वी पड़ोसी है। एग्जाम में अगर पूछें, अरे ये क्या कर दिया, एग्जाम में अगर पूछें कि किस दिशा में स्थित है हिमाचल प्रदेश, तो आपको लिखना है उत्तर में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हरियाणा के साथ लगते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हरियाणा के साथ लगते हैं बेटा। देखो हरियाणा के 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला है पंचकूला, दूसरा जिला अम्बाड़ा है और तीसरा जिला है यमुनानगर। ठीक है, ये 3 जिले हिमाचल प्रदेश के साथ लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं? हिमाचल प्रदेश के 2 जिले लगते हैं। एक तो इस तरफ है ये सोलन जिला, और दूसरा जिला है सिरमौर। अच्छा, एक चीज़ और देखो आप, सोलन जिला सिर्फ और सिर्फ पंचकूला के साथ सीमा साझा करता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि सिरमौर जिला ना पंचकूला के साथ साझा करता है, फिर अम्बाड़ा के साथ, और फिर ये यमुनानगर के साथ सीमा साझा करता है। मैप में देख पा रहे हो ना आप, पंचकूला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। सिरमौर जिला हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हरियाणा के सभी जिले नहीं, हरियाणा का पंचकूला है वो सोलन से भी सीमा साझा करता है और सिरमौर से भी सीमा साझा करता है। जबकि सोलन जिला वो 1 जिले से लगता है, सिरमौर जिला 3 से लगता है। बाकी अम्बाड़ा भी सिरमौर से लगता है केवल, और यमुनानगर भी सिरमौर से ही सीमा साझा करता है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हरियाणा के, रेड पेन ले लेते हैं, हरियाणा के 3 जिले हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के के 2 जिलों के साथ लगते हैं, अर्थात सीमा साझा करते हैं। हरियाणा गुणा में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के 3 हैं और हिमाचल प्रदेश के 2 हैं।
3/2, हरियाणा के 3, हिमाचल प्रदेश के 2। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा का उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। आप नोट कर लो कि हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला हरियाणा के 3 जिलों से सीमा साझा करता है, नंबर 2 पर जो क्वेश्चन आता है वो हरियाणा का पंचकुला जिला हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। बस बेटा, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ यही जीके हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा जाता है, एचएसएससी के एग्जाम्स में, कि हिमाचल प्रदेश किस दिशा में है, उत्तर व उत्तर पूर्व में स्थित है। हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ लगते हैं, या फिर कह लो हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश से लगते हैं और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, ये यहाँ से यहाँ तक, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला हरियाणा के 3 जिलों से सीमा साझा करता है, और हरियाणा का पंचकुला जिला हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के कौन से एक क्वेश्चन रह गया कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के सोलन व सिरमौर जिले, ये 2 जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, हरियाणा से लगते हैं। बाकी ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, लिख के याद करोगे ना बहुत कम याद रहेगा, आप मैप को समझ लेना, फ़ोन में खोल के आप ये देखना कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। वैसे मैं भी आपको बताता रहूँगा, लेकिन जब आप खुद याद करोगे ना तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मोस्टली ये सारी की सारी क्लास आपको मैप याद करते ही वैसे ही याद हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा जब आप मैप में नज़र दौड़ाएंगे। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड जिले की, ना उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड किस साइड है? देखो, उत्तराखंड कंप्लीटली उत्तर पूर्व में स्थित है। इस तरफ उत्तर है, इस तरफ माफ़ कीजिए, इस तरफ तो हमारे उत्तर है, इस तरफ पूर्व है, और ये हरियाणा से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है उत्तराखंड। तो यहाँ किस साइड हो गया? उत्तर पूर्व में स्थित है हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तराखंड की एक सेकंड, उत्तराखंड हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य है। कितनी सीमा साझा करता है? उत्तराखंड की हरियाणा के साथ केवल 11 किलोमीटर, केवल 11 किलोमीटर लंबी सीमा है। हरियाणा का यमुनानगर जिले से ये लगता है, तो हरियाणा HR बाई उत्तराखंड यूके, हरियाणा गुणा में यूके की हम बात करें तो हरियाणा का एक जिला
उत्तराखंड के एक ज़िले के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा का है यमुनानगर। ये पूछा जाएगा कि हरियाणा का कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो यमुनानगर जिला है वो उत्तराखंड के देहरादून जिले से लगता है। देहरादून जिले से सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तराखंड के साथ ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता कि कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा उत्तराखंड का बड़ा जिला लगता है, कौन सा यमुनानगर का लगता है, कौन सा जिला लंबी सीमा साझा करता है। क्यों? क्योंकि एक एक जिले दोनों के मिलते हैं, तो वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उत्तराखंड के साथ जो एक मेन टॉपिक रह गया, मेन जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो ये है कि ये देखो यमुनानगर से उत्तराखंड थोड़ी सी सीमा साझा करता है। ये देखो, ये हमारी उत्तराखंड के साथ सीमा है, ये देख रहे हैं ना, ये 11 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर ही यमुना हरियाणा में एंटर करती है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ से क्या बोलते हैं हमारा, ये उत्तराखंड इस तरफ है, उत्तराखंड से यमुना बहती हुई आती है और पूरी की पूरी जलीय सीमा बनाती है, हरियाणा बॉर्डर और उत्तराखंड बॉर्डर पे बहती है। तो जो मेन क्वेश्चन है ना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसमें एग्जाम में, वो यही है कि उत्तराखंड के साथ हरियाणा, उत्तराखंड के साथ पूर्णतया जलीय सीमा बनाता है। ये जो 11 किलोमीटर है ना हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में, इस पूरे 11 किलोमीटर में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर पर यमुना नदी बहती है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा हरियाणा उत्तराखंड के साथ जलीय सीमा क्यों बनाता है, तो यमुना नदी की वजह से बनाता है। पूरे बॉर्डर पर यमुना नदी बहती है। ठीक है, सबसे छोटी सीमा है और जलीय सीमा है, कंप्लीटली जलीय सीमा है। उत्तराखंड की धरती हरियाणा के साथ कहीं भी टच नहीं होती क्योंकि बीच में यमुना नदी आ जाती है। तो हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में यमुना नदी बॉर्डर डिसाइड करती है। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। उत्तराखंड हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तराखंड हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य है। 11 किलोमीटर लंबी सीमा है, पूरी की पूरी सीमा जलीय सीमा है। उत्तराखंड के साथ हरियाणा 11 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पूरी की पूरी 11 किलोमीटर लंबी सीमा एक जलीय सीमा है। पूरे 11 किलोमीटर में यमुना नदी बहती है दोनों राज्य के बीच में। और जिले की बात करें तो एक तरफ हरियाणा का यमुनानगर है और दूसरी तरफ उत्तराखंड का देहरादून जिला है। हरियाणा और उत्तराखंड के एक एक जिले ही एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं और जो कि जलीय सीमा साझा है। ठीक है, ये उत्तराखंड से जुड़े हुए हमारे प्रश्न थे। नेक्स्ट राज्य जो आता है वो उत्तर प्रदेश। ये हरियाणा का 5वां पड़ोसी है जो कि पूर्णतया हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तराखंड हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कि पूर्वी पड़ोसी कौन है, तो पूर्वी पड़ोसी है हमारा उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा यहाँ पर ये दक्षिण दिशा में आता है, इसकी वजह से इसको दक्षिण पूर्वी भी बोल देते हैं। उलझाने के लिए ना कुछ भी पूछ सकता है ऐसे एसएससी।
इसलिए हरियाणा का दक्षिण पूर्वी पड़ोसी कौन सा है, तो आपको देखना है कि पूर्व में कौन सा है और दक्षिण में भी सीमा साझा करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। इस तरफ पूर्व में और इस तरफ हरियाणा के दक्षिण में सीमा साझा करता है। ये पूर्व है और ये दक्षिण है हरियाणा के, इसलिए पूर्वी पड़ोसी भी पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पड़ोसी भी उत्तर प्रदेश ही है। अब बात करेंगे कि हरियाणा के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों के साथ लगते हैं, तो हरियाणा के तो 7 ज़िले ही रहेंगे। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हरियाणा के साथ लगते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हरियाणा के साथ लगते हैं और कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश हरियाणा से तकरीबन 6 गुना बड़ा है। देखो, राजस्थान हरियाणा से 8 गुना बड़ा है, तो राजस्थान के 8 ज़िले लगते हैं। उत्तर प्रदेश हरियाणा से 6 गुना बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि राजस्थान के साथ भी 7 ज़िले लगते हैं, पंजाब के साथ भी 7 ज़िले लगेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ भी हरियाणा के 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान पंजाब पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला ज़िला है यमुनानगर, दूसरे नंबर पर करनाल, तीसरे पर पानीपत है, चौथे पर सोनीपत है, बीच में फिर आ गई दिल्ली, छठे नंबर पर आ गया, एक सेकंड, हाँ, छठे नंबर पर फिर आ गया फरीदाबाद, 6, 7वें नंबर पर पलवल है और 8वें नंबर पर आप देखोगे तो नूह जिला है जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। देखो नूह, ये इरेजर कहाँ गया, ये देखो नूह जिला हरियाणा के साथ ये छोटी सी सीमा साझा करता है। तो 8 कैसे हो गए, ये मैंने गलत लिख दिया बेटे, ये 5वां जिला है फरीदाबाद। हरियाणा का 5वां जिला फरीदाबाद है, छठा पलवल है और 7वां नूह जिला है। हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश हरियाणा से 6 गुना बड़ा जिला है, 6 गुना बड़ा राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा के कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। सबसे पहले नंबर पर था यमुनानगर, नंबर 2 पर है हमारा करनाल, इसके आगे लिखो सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला यूपी सीमा पर करनाल है। नंबर 3 पर आता है हमारा पानीपत, नंबर 4 पर आ गया सोनीपत, नंबर 5 पर फिर सोनीपत के बाद में नीचे कौन सा जिला आता है, देखें सोनीपत के बाद आता है फरीदाबाद। मेरे को याद है, ये मत सोचना याद नहीं है, आप मैप में याद कर लो इसको। ये फरीदाबाद आता है 5वें पे। फरीदाबाद किसने बसाया था, औरंगजेब के खजांची ने, जिसका नाम था बाबा फरीद। छठे नंबर पर कौन सा आता है, छठे नंबर पर आता है पलवल। 7वें नंबर पर कौन आता है, 7वें नंबर पर आता है नूह जिला। पहला यमुनानगर, दूसरा करनाल जो कि सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर पर पानीपत है, चौथे पर सोनीपत, 5वें पर फरीदाबाद है जो कि सबसे छोटा जिला है, छोटा। छठे नंबर पर पलवल आता है और 7वें नंबर पर नूह आता है। सबसे छोटी सीमा साझा कौन करता है, सबसे छोटी सीमा भी साझा करता है नूह, सबसे छोटी सीमा साझा करता है नूह। और जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है वो है करनाल। ये मैप में देखो, करनाल की ये इतनी बड़ी सीमा है, उसके बाद में यमुनानगर आता है। मैप में कंफ्यूज कर सकती है ये चीज़ हमको, यमुनानगर बड़ा या करनाल।
तो सबसे बड़ा जिला भी करनाल है और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भी करनाल ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सबसे लंबी सीमा करनाल साझा करता है। ये हमारे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। और एक क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है वो ये है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बहती है यमुना नदी। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। दिखाता हूं मैं आपको। यमुना नदी यहाँ से शुरू हो जाएगी, यमुनानगर से निकल के यहाँ से दिल्ली के किनारे से चलती चलती फरीदाबाद और ये पलवल से होती हुई ये इस तरफ यमुना मुड़ जाती है। ठीक है, तो देखो आप पूरे बॉर्डर पर यमुना नदी बह रही है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। कहीं कहीं पर यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है और कहीं कहीं पर ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। बाकी पूरे के पूरे बॉर्डर पर यमुना नदी बह रही है। तो जो मेन क्वेश्चन बनता है ना यूपी और हरियाणा बॉर्डर से रिलेटेड वो ये है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाती है। ये मेन क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाती है। इस क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जाम में कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जलीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी बनाती है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच कितनी लंबी जलीय सीमा है? तो वो आएगा 300 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हर साल कोई भी एग्ज़ाम हो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप VVIP लिख सकते हैं। पी तो नहीं है, ये तो क्वेश्चन है। VVI क्या वो लिख दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो गया है। अब हमारे नेक्स्ट पड़ोसी आते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हमने छोड़े थे, दिल्ली और एक चंडीगढ़। दिल्ली की अगर हम बात करें तो पहले हम मैप में देख लेते हैं। मैप में देखो, अरे मैप में अगर हम बात करें तो दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हरियाणा ने दिल्ली को कितने तरफ से घेर रखा है। तो देखो दिल्ली के उत्तर में कौन है? आप वहाँ बैठे हैं बेटे, हरियाणा है। दिल्ली वाले पश्चिम की तरफ आएंगे, कौन मिलेगा? हरियाणा है। दिल्ली वाले दक्षिण की तरफ जाएंगे, कौन है? हरियाणा है। तो मतलब दिल्ली को उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। 3 तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेर रखा है। दिल्ली सिर्फ पूर्व की तरफ से फ्री है, बाकी 3 तरफ से हमने दिल्ली को घेर रखा है। दिल्ली हरियाणा की गोद में बैठी हुई है। ठीक है, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में उत्तर प्रदेश है। बाकी 3 तरफ हरियाणा ने घेर रखा है। दूसरा क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड जो बनता है वो ये है कि हरियाणा के कितने ज़िले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा के कितने ज़िले हैं? पहला ज़िला है सोनीपत, ये ऊपर सोनीपत है, पहला ज़िला सोनीपत। दूसरा ज़िला जो सीमा साझा करता है वो है झज्जर। तीसरा ज़िला है गुड़गांव
और चौथा जिला है फरीदाबाद। तो हरियाणा के 4 जिले सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा करता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला साझा करता है, तो वो है गुड़गांव। ये देखो, गुड़गांव सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। वैसे देखने में तो झज्जर आ रहा है, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से ये भांगा बोड़ा हो गया, गुड़गांव ही बड़ी सीमा साझा करता है। और कोई दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा, और कोई भी क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड हमारा बनता नहीं है। यही बनता है कि दिल्ली को 3 ओर से हरियाणा ने घेर रखा है, हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है। हरियाणा के 4 जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है, एक जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हरियाणा का सोनीपत जिला एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि हरियाणा का कौन सा जिला एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन में आपको दे देंगे सोनीपत, रोहतक, झज्जर और गुड़गांव। बताओ कौन सा है, तो सीधी बात है सोनीपत दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है, और उत्तर प्रदेश एक पूर्ण राज्य है। ठीक है, तो सोनीपत दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ऐसा ही एक जिला है फरीदाबाद, फरीदाबाद भी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, और एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके साथ भी सीमा साझा करता है। तो अब हम लिख देते हैं इन क्वेश्चंस को। फटाफट इसको नोट कर देते हैं, चलो लिखो आप। हाँ, तो हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है। पहला क्वेश्चन, हरियाणा को 3 ओर से घेर रखा है। दूसरा है हरियाणा के 4 जिले दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, पहला जिला कौन सा है, पहला जिला सोनीपत है, जो कि नंबर 2 पर है। झज्जर नंबर 3 पर है हमारा ये गुड़गांव, गुरुग्राम नंबर 4 पर है फरीदाबाद। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे बड़े की। सबसे छोटा फरीदाबाद है, हरियाणा का ही सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, सबसे छोटा। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी सीमा दिल्ली के साथ साझा करता है कौन, फरीदाबाद। सबसे लंबी सीमा कौन सा साझा करता है, गुड़गांव साझा करता है। सबसे लंबी सीमा दिल्ली के साथ साझा करता है गुड़गांव। और जो सबसे बड़ा जिला है ना, वो है सोनीपत, सबसे बड़ा जिला। सोनीपत, ठीक है, सबसे बड़ा जिला हो गया सोनीपत। अब जो एक मेन क्वेश्चन बच गया वो ये है कि हरियाणा के 2 जिले कौन कौन से, एक तो है सोनीपत और दूसरा है फरीदाबाद। हरियाणा के 2 जिले सोनीपत और फरीदाबाद
एक राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। ये था भाई अपना जो पड़ोसी है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका दिल्ली हरियाणा के किस दिशा में है? दिल्ली हरियाणा के पूर्व दिशा में है, पूर्ण रूप से हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, अब याद कर लेना, दिल्ली हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। मेन क्वेश्चन कौन से हैं वो भी आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। सबसे मेन क्वेश्चन, हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है, स्टार। हरियाणा के 4 जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, स्टार। ठीक है, हरियाणा के 2 जिले सोनीपत और फरीदाबाद एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको भी स्टार दे देते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि दिल्ली से जुड़े हुए जो जीके के क्वेश्चन HSSC पूछता है उसमें हमारे आते हैं। अब बात करते हैं हम, जो एक पड़ोसी बच गया, 7वां पड़ोसी, वो है हमारी राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ हरियाणा के उत्तर पूर्व में तो नहीं है, उत्तर दिशा में स्थित है। चंडीगढ़ हरियाणा के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम। उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है, क्योंकि देखा जाए तो मेनलैंड से तो देखो ये हमारे उत्तर दिशा में है चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़ है, लेकिन जो पंचकुला है ना, पंचकुला से ये पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, तो हमारा उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है? चंडीगढ़ स्थित है। आज तक चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन नहीं आया है कि चंडीगढ़ हरियाणा के किस दिशा में स्थित है, लेकिन फिर भी HSSC वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए याद कर लेना। अब बात करते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकुला जिले, सबसे पहला तो जीके यही है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, सीधी बात है भाई। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। दूसरा जो पूछ लेता है बेसिक सा क्वेश्चन, चंडीगढ़ क्या हो गया है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, शासित प्रदेश है। जो तीसरा क्वेश्चन वो ये है कि चंडीगढ़ सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से मैंने ये पहले लिखने पड़े हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकुला ज़िले के साथ सीमा साझा करते हैं, एक क्वेश्चन ये था। और जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इन 3 जिलों को मिला करके ट्राई सिटी कहा जाता है। पूरे इंडिया में इनको ट्राई सिटी कहा जाता है। देखिए चंडीगढ़ है, इधर चंडीगढ़ है, इधर पंचकुला है और इधर मोहाली है। ये 3 मिल करके बिल्कुल इकट्ठे शहर हैं। ये पता नहीं चलता कब पंचकुला में एंटर हो गए, कब चंडीगढ़ में हो गए और कब चंडीगढ़ से मोहाली में एंटर हो गए। ये 3 ऐसे शहर हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं, इसलिए पूरे इंडिया में इनको ट्राई सिटी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन जीके का आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ, तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया आज तक कि ट्राई सिटी किसको बोलते हैं, या फिर पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी बोलते हैं। सिर्फ यही
क्वेश्चन चंडीगढ़ से रिलेटेड आया है और कोई भी क्वेश्चन आज तक चंडीगढ़ से रिलेटेड नहीं आया है। फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो ये याद कर लें कि उत्तर में स्थित है और उत्तर पश्चिम में भी इसको हम मान सकते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकुला ज़िले से सीमा साझा करता है। सिर्फ हरियाणा का एक ज़िला है पंचकुला, वो चंडीगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ लिया है कि नक्शे में इंडिया कहाँ पर स्थित है। ये मोटा मोटी हरियाणा की हमने भौगोलिक स्थिति समझ ली, हरियाणा के पड़ोसी समझ लिए और पड़ोसियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हरियाणा के एग्ज़ाम्स में आज तक आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो के सारे हमने कवर कर लिए हैं। और जो भी जीके पड़ोसियों से, हरियाणा के पड़ोसियों से रिलेटेड है, वो हमने सारी की सारी आज कवर कर ली है। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न करते हैं। कल की क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा का जो नक्शा है उस नक्शे को समझेंगे, हरियाणा के ज़िलों के नाम कैसे याद करने हैं वो हम समझेंगे, और हरियाणा को किन अलग अलग नामों से पूरे भारत में जाना जाता है, हरियाणा के उपनाम क्या हैं, उनके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। तो आपके लाडले सचिन सर को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।